सरफराज अफगानिस्तान से भी काफ़ी क्लोज मैच था, बांग्लादेश को भी आज आप हारे, तो इज दिस रूड अवेकनिंग बिफोर द वर्ल्ड कप कि क्या करना पड़ेगा वर्ल्ड कप से पहले गलतियों को ना करने के लिए? देखिए वर्ल्ड कप तो मैंने पहले भी कह चुका हूँ, वर्ल्ड कप भी बहुत दूर है। उससे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है जिसके हमें देखना पड़ेगा। आगे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ आ रही है, न्यूजीलैंड की सीरीज़ है, तो हमें देखना पड़ेगा हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। अगर आप थ्रू आउट टूर्नामेंट में देखते हैं तो बैटिंग में जो है एलडी और हमने विकेटें बहुत ज़्यादा ज़ाया की, क्योंकि अगर आप के मिडिल ऑर्डर जो है वो नई बॉल पे चले जाएंगे तो वो स्ट्रगल जो है वो मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे लाइट्स में बैटिंग जो है वो ईजी नहीं होती, लेकिन ये कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी विकेट जल्दी ना गिरें, उसके हमें काम करना पड़ेगा। उसके अलावा बॉलिंग में हमें विकेट लेनी पड़ेंगी अर्ली ऑन, और उसके अलावा मिडिल पार्ट में जो हमारी पाकिस्तान टीम का सक्सेस रहा है कि मिडिल्स में जो है विकेट ली जाए, तो वो इस टूर्नामेंट में मिस करेंगे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अच्छी नज़र नहीं आई टीम की। सरफराज ये तो सब कह रहे हैं कि टीम की परफॉर्मेंस, लेकिन मेन जो है रीज़न क्या है कि मतलब अचानक ही तीनों शोबों में जो है, एक तो होता है कि बैटिंग में आप फ्लॉप हो गए, बॉलिंग आपको कवर कर रही है, फील्डिंग, लेकिन तीनों शोबों में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस जो है वो अचानक ही जो है वो शटर हो गया। क्या वजह क्या होती है? देखिए ये बात भी बिल्कुल हमारे लिए बहुत अलार्म बेल है कि एकदम वो टीम को अचानक क्या हुआ, क्योंकि पिछले अगर एक साल से आप बात करें तो शायद चैंपियंस ट्रॉफी का एक पहला मैच था जिसमें हम बहुत बुरी तरीके से हमने फील्डिंग भी अच्छी नहीं की, बॉलिंग भी। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड में भी हमारी एज ए टीम हम 5 हारे, लेकिन इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी बैटिंग और बॉलिंग में। लेकिन अगर आप यहाँ की बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एज अ कैप्टन जो है वो अलार्म बेल है कि ये सारी चीज़ें इस तरह क्या हुआ कि इतने मिस फील्डिंग हुई है, बैटिंग हमारी अच्छी नहीं हुई, और सारी चीज़ें जो है वो अच्छी नहीं हुई। इस चीज़ का हमें बैठ के देखना पड़ेगा, और आई थिंक काफ़ी कोचेस ने सब चीज़ें देखी हैं, तो उसको बैठ के डिसाइड करेंगे और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। सरफराज, बार-बार मिकी आर्चर कहते हैं कि हमने वर्ल्ड कप के लिए प्लेयर्स का पूल बना लिया, तो इस टूर्नामेंट में जिस तरह आज खतरे की घंटी बैठ गई पाकिस्तान के लिए, तो कुछ और बेहतर प्लेयर हैं जिनको अब जो अगली 20-22 जितने मैचेस हैं वर्ल्ड कप से पहले, उनको ट्राई करके और एक टीम की शक्ल निकालने। नहीं देखें, बिल्कुल जो प्लेयर्स हैं और भी मौजूद हैं उसके अलावा, लेकिन बात ये है कि इस टीम में अभी भी मैं समझता हूँ कि ठीक है हमने एज अ टीम जो है वो अच्छा नहीं खेला, लेकिन इस टीम में काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर हैं जिनको अभी समझाने की ज़रूरत है। कि कुछ ऐसे प्लेयर अगर आप फ़खर जमान की बात करते हैं, ठीक है वो एक साल से रेगुलर खेलने, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर सके इस टीम में, लेकिन हमें उनको बैक करना पड़ेगा। बाबर आजम है, इमाम ने माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, इसके अलावा शादाब है, हसन है, तो ये लड़के हैं, आपको इनको लेकर चलना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके बेंच पे कौन से लड़के बैठे हैं, तो ऑब्वियसली सबको मौका जरूर मिलेगा। और सेशन कमेटी ने एक पूरा पूल बनाया हुआ है, तो उसमें लड़के जो है वो आगे पीछे होते रहेंगे, वर्ल्ड कप से पहले एक अच्छी टीम बन जाएगी। सरफराज, यूजुअली ये देखा जाता है कि एक टूर्नामेंट कोई खराब गुजरे तो हर दफ़ा एक पैनिक बटन दब जाता है, और पैनिक बटन की वजह से जो है बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं। क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि हम आगे आने वाले दिनों में कुछ ड्रास्टिक चेंजेस देखेंगे टीम? देखें चेंजेस तो बिल्कुल होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि पैनिक बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो गलतियाँ की हैं एज अ टीम, जो है एज अ कैप्टन, इस चीज़ को मैं भी तस्लीम करता हूँ कि मेरी खुद एज अ कैप्टन परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं रही और टीम की हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, लेकिन पैनिक बटन बताने की ज़रूरत नहीं है। जो लड़के हैं आपको इनको बैक करना पड़ेगा। हाँ, ये देखना पड़ेगा कि कौन सा लड़का किस पोजीशन के लिए सूटेबल है, कौन से लड़के ऐसे हैं जो कि बाहर पाकिस्तान टीम में जगह बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है टीम हारी है, इस चीज़ को हम लोग तस्लीम करते हैं, लेकिन पैनिक बटन ना बताएं। जो लड़के अभी टीम में हैं उनको बैक करें, और जो लड़के आएंगे उनको जितनी सपोर्ट करेंगे तो वो पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करेंगे। सरफराज, सॉरी अगर आपको बुरा लगे, लेकिन आप अपनी जो ऑन फील्ड जो आपकी परफॉर्मेंस है, आज भी आपने तकरीबन जल्दी हसन को बॉलिंग दे दिया, हालांकि 3 आउट हो चुके थे। इसके अलावा आपकी बैटिंग परफॉर्मेंस, हमने लॉर्ड्स की बड़ी कामयाबी हासिल की है, न्यूजीलैंड में हार गए, इंडिया से हार गए, तो एज ए कैप्टन, फील्ड कैप्टन और बैटिंग कैप्टन आप तो कहाँ देख रहे हैं आप? सर मैंने बताया ना कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, जिसकी वजह से टीम हार गई। मुझे परफॉर्म करना चाहिए था, तो मैंने आपको बता दिया कि मेरी वजह से टीम हारी है, तो इस चीज़ को मैं तस्लीम कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि एज अ कैप्टन मुझे अच्छी परफॉर्मेंस करनी चाहिए थी। एज अ कैप्टन मैंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की, जिसकी वजह से मेरी टीम हार गई। सरफराज, विकी हमेशा न्यूज़ पे फोकस करते हैं और इस टीम में सीनियर्स जो थे आप और शोएब मलिक थे, तो आपको लगता है कि कुछ एक्सपीरियंस का एब्सेंस महसूस हुआ? देखें एक्सपीरियंस का जो ऑप्शन की बात है, देखें एक्सपीरियंस प्लेयर तो हमारे पास 2 ही थे, इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स तो थे ही नहीं। बाकी यंग टीम ही है और यही लड़के खेलते हुए चले आ रहे हैं, और तो इन्हीं लड़कों को हमने आगे लेके चलना है, और यही लड़के हैं जिनको आपको बैक करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, फ़खर जमान की अच्छी परफॉर्मेंस रही, उसका एक टूर्नामेंट ख़राब रहा, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो अच्छा प्लेयर है। हाँ, उसने गलतियाँ की हैं, ये उसको रियलाइज़ भी है, और हमें भी ऑब्वियसली हमने चीज़ें देखी हैं, तो ये चीज़ को बैठ के देखना पड़ेगा कि कहाँ गलती हुई है, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं हमसे एज अ टीम। तो इंशाल्लाह आगे वाली सीरीज में बेहतर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। सरफराज, तनकीद हुई नहीं कभी भी, टीम जीत रही थी,
अब टीम हारी है तो आप भी तनकीद का निशाना बन रहे हैं और आपको थोड़ा सा बुरा भी लगता है। पाकिस्तान टीम में बतौर कप्तान आपकी पिछले 15 मैचेस में परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही। आप समझते हैं कि विकेट कीपर भी आपने पीछे स्टैंड नहीं किया, तो 2 4 6 मैचेस के लिए आपको साइड पे होना चाहिए और ताकि किसी को जगह भी मिले, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो टीम में और आपको भी थोड़ा रियलाइज़ हो कि आपने भी दोबारा से परफॉर्म करना है। मेरे भाई ये मेरा काम नहीं है, सेशन कमेटी का काम है, पीसीबी का काम है, तो उनको डिसाइड करने दें उनको क्या करना है। आपके पास सेशन है तो आप सेशन कमेटी को दे दें, तो वो उस पर देख लेंगे जो उनको करना है। कप्तान आप तो मेरे भाई मैंने बता तो दिया कि सिलेक्शन, आपका जवाब मिल तो गया कि सिलेक्शन कमेटी है काम है, मेरा काम थोड़ी है, मेरा काम खेलना है, मैं खेल रहा हूँ और खेलता रहूँगा। जी सरफराज आपसे सवाल करते डर लग रहा है क्योंकि आपने नहीं गुस्से में नहीं हूँ, आप आराम से सवाल करें। मैं प्यार से सवाल करूंगा, बताइए अपनी बैटिंग से सवाल करूंगा। जुनैद खान को आखिर चीफ सिलेक्टर ने आके टीम में रेस्क्यू करवाया, बल्कि आके टीम में शामिल करवाने के लिए हेड कोच को कन्विंस किया। पूरा एशिया कप जो है वो शेख मलिक के गिर्द घूमता है, तो आज जुनैद खान ने 4 ओवर से साबित कर दिया कि मैच्योर प्लेयर ही बड़े इवेंट के अहल होते हैं। तो ये जो सीनियर खिलाड़ियों को चुन चुन के बाहर करने का सिलसिला है, आप इस पर हेड कोच की मनमर्जी पर क्या कहेंगे? नहीं देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि हेड कोच कोई मनमर्जी कर रहा है। अगर आप देखें, अगर आप इस टीम की बात करते हैं, पहले की बात नहीं करता, अगर आप 2017 से बात करते हैं, वेस्ट इंडीज़ से जब से मैं कैप्टन बना, तो ऐसी कोई बात नहीं कि सीनियर प्लेयर देखें, हाफिज़ भाई और शुएब भाई थे, इसके अलावा और कोई भी सीनियर प्लेयर नहीं था। और हाफिज़ भाई पिछले टूर पर अगर आप बात करें वो टीम का पार्ट थे, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली उनकी पहली प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन पा रही थी, तो जिसकी वजह से वो टीम का हिस्सा नहीं था। ऐसा नहीं है कि जो भी, अगर हाफिज़ भाई की बात करते हैं आप, तो हाफिज़ भाई सीनियर साइड लाइन बिल्कुल नहीं है। और जुनैद खान की आपने बात की, तो ऐसी कोई बात भी नहीं है कि वो साइड लाइन। अगर आप देखें तो 2017 से जब से वो टीम में है, वो रेगुलर टीम का मेंबर है, मैचेस खेलता हुआ आ रहा है। सिर्फ उसने एक सीरीज़ मिस की है जो कि न्यूजीलैंड वाली, जिसमें वो अनफिट हो गया था। अगर आप देखें तो वो टीम का पार्ट है और मुसलसल जो है वो ओडीआई की टीम में। ठीक है, फास्ट बॉलर हमारे पास ज़्यादा थे, हमें रोटेट किए, हाँ उनकी बारी लेट आई, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि जुनैद को साइड लाइन किया जा रहा है। वो टीम का मेन प्लेयर है और उसने परफॉर्मेंस की, उसने साबित किया कि उसकी टीम में जगह बनती है और अब आगे सारे मैचेस खेलेगा वो। सरफराज, आपने कहा पैनिक बटन नहीं दबना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि जब इस तरह की परफॉर्मेंस आती है तो पाकिस्तान में रूटीन रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। पर हैसियत कप्तान परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे हैं और टीम भी हार रही है, कितना प्रेशर है तुम पे? सच देखिए, प्रेशर तो आप ऑब्वियसली आपको पता है कि कप्तानी का तो वैसे ही प्रेशर होता है, एज अ पाकिस्तानी कैप्टन कोई भी कैप्टन और प्रेशर होता है। और वैसे जब आप परफॉर्म नहीं करते हो और आपकी टीम भी हारी है तो प्रेशर बिल्कुल होता है। और हकीकत बात यही है कि अब मैं बोलूँ कि मैं 6 दिन से नहीं सोया तो कोई मानेगा नहीं, लेकिन ये तो लाइफ का हिस्सा है और ये चलता रहेगा। लेकिन मैं फिर यही बोलूँगा कि पैनिक बटन बताने के बेजे होते हैं। ठीक है, 1-2 चेंजेस होती हैं जब आपकी टीम हारती है, बिल्कुल चेंजेस होनी चाहिए और होनी भी चाहिए, लेकिन लड़के आपके पास नहीं हैं और आप कोशिश करें कि 2-3 प्लेयर्स और डोमेस्टिक से जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको आप ए टीम में मौका दें। अगर आप सेक्शन कमेटी समझती है कि उनको पाकिस्तान टीम में लेके आना चाहिए, बिल्कुल लेके आना चाहिए, लेकिन आपके पास लड़के यही हैं, आपको इन्हीं लड़कों को बैक करना पड़ेगा। फ़खर जमान है, इमामुल हक ने आज अपनी परफॉर्मेंस साबित किया कि वो एक अच्छा प्लेयर है, बाबर आजम है, शुएब मलिक हैं, हसन अली हैं, शदाब हैं, जुनैद खान है या शाहिन शाह, इस उसने अच्छी बॉलिंग की। देखें लड़के आपके पास नहीं है, क्योंकि अभी इन लड़कों ने, अगर आप देखें ओवरऑल तो इनके 20 मैच ही हैं, 20 मैच हैं। आज शाहिन शाह के 3 मैच हैं, शदाब के 20 मैच हैं, बाबर के 40 मैच हैं, इमाम के 8 मैच, सिर्फ शुएब भाई के मैच 250 हैं, मेरे मैच 80 हैं या आमिर के मैच 50 होंगे। अदरवाइज जितने भी लड़के हैं वो सब 20-20, 25-25 मैच खेले हैं, तो हमें इनको बैक करना पड़ेगा और पैनिक बटन बिल्कुल नहीं दबाना चाहिए। ठीक है, एज अ टीम हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, एज अ कैप्टन इस चीज़ को हम तस्लीम करते हैं। जी सरफराज, आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते, फ़खर ने परफॉर्म किया, दूसरी सीरीज जो वेस्ट इंडीज सीरीज थी उसमें भी परफॉर्मेंस दी। आप फ़खर ने इस सीरीज में परफॉर्म नहीं किया, आपने कहा कि उनको मौका देना चाहिए, ये वही लड़के हैं। क्योंकि अब सलमान बट जो थे, आमिर भी उसी स्पॉट फिक्सिंग का हिस्सा थे, सलमान बट परफॉर्म कर रहे हैं, मोहम्मद हफीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, कामरान अकमल परफॉर्म कर रहे हैं, शर्जील खान जो थे वो ओपनर हैं। तो क्या समझते हैं इनकी वापसी आपकी मुशावरत से होती है सिलेक्शन कमेटी के साथ, तो क्या कितनी हद तक समझते हैं कि इनकी वापसी हो? 5-6 सवाल होगा, किस सवाल का जवाब दिल करता है उसका। नहीं देखिए, बात देखिए सारे प्लेयर परफॉर्मेंस कर रहे हैं और जहाँ तक रही बात कि किसको टीम में लाना है और किसको स्पॉट देखने चक्कर, उस बारे में मैं कुछ कह सकता हूँ, नहीं मेरा डोमेन है कहने का। बात देखिए जितने भी लड़के परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो सब टीम में आने के लिए रेडी हैं और जो सिलेक्शन कमेटी और टीम में जिसकी जगह बनेगी वो टीम में ज़रूर शामिल होगा। ऐसी कोई बात नहीं, किसी भी प्लेयर के लिए दरवाजे बंद हैं और ये पाकिस्तान टीम सबकी है, जो परफॉर्म करेगा वो खेलेगा। लास्ट 2 क्वेश्चन जी।
सरफराज, हम देख रहे हैं कि पहले 4 प्रॉपर बैट्समैन आते हैं, उसके बाद ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं। क्या समझते हैं कि बॉलिंग ऑलराउंडर जो है वो टीम में ज़्यादा आ गए हैं, बैटिंग ऑलराउंडर से कमी दिखाई दे रही है आपको टीम में? हाँ देखिए, अभी अगर आप इस टूर्नामेंट की बात करते हैं तो अगर आप हर चीज़ देखें तो हमारी बैटिंग, हमें ऐसा लगता है कि हमें शॉट खेली। शुरू में हमने कोशिश की कि हारिस गेल को भी इंडिया किया जाए कि बैटिंग ऑलराउंडर के थ्रू जाए, लेकिन वो हमें सूट नहीं किया क्योंकि हमें बीच में विकेट चाहिए थी। तो इस वजह से हमने नवाज को और शदाब को खिलाया कि जो मिडिल्स की ओवर उसमें हमें विकेट मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने बताया कि कोई भी चीज़ अच्छी नहीं रही हमारी टीम। ये एशिया कप जो है पूरा जो है हमारी टीम के लिए अच्छा बिल्कुल साबित नहीं हुआ। जी मुझे सर सरफराज, आपको लगता है कि जैसे टीम शफलिंग हो रही है उससे भी कोई टीम की परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ता है? कभी कोई बॉलर आ रहा है, कभी कोई बॉलर आ रहा है। देखिए बॉलिंग में जो अगर आप बात करते हैं तो बॉलिंग में हम रोटेशन इसी वजह से हम 6 बॉलर लेके आए थे क्योंकि वेदर आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्म है। तो सबको मौका मिला है, किसी को एक मैच मिला, लेकिन हमने कोशिश की कि जो बेस्ट पॉसिबल बॉलर टीम के लिए फिट साबित हो रहा हो, जो रुकते लेगा उसी को खिलाएं। तो मैच शफलिंग का नहीं है, लेकिन अगर बैटिंग की बात करते हैं तो एक ही बैटिंग खेली है, तो बैटिंग ने परफॉर्म नहीं किया। तो बैटिंग का मैं ऐसा मानता हूँ कि ज़्यादा फॉल्ट है जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा इस टूर्नामेंट में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।